जग में हो कल्याण सभी का, पूरा हो अरमान सभी का, रास्ता हो आसान सभी का, देवी कहे तथास्तु। कल्याण मस्तु 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 कल्याण मस्तु। जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है कल्याण मस्तु। मैं हूँ प्रियंका। हम सभी अपने भाग्य को परिवर्तित करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, कब लिखा है और किस तरह का लिखा है, इस बात का ज्ञान हमें पहले से हो जाए। अगर इन तमाम चीज़ों का ज्ञान हमें पहले से हो जाता है तो हम अपने भाग्य को निर्धारित कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कर्म आप बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपका भाग्य आपका साथ देता है तो आपके कर्म फलित होते हैं, लेकिन अगर आपका भाग्य साथ ना दे तो आप कितना भी कर्म क्यों ना करें, आपका कर्म जल्दी प्रभावित नहीं होता है। तो आपके भाग्य को बनाने के लिए, आपको बेहतर फल प्रदान करने के लिए, आपको माँ का आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य एवं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान और आवाहन करते हैं। आज हम माँ का आवाहन इस रूप में करेंगे कि माँ इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाली जो देवी हैं वो किस प्रकार प्रदान करती हैं। प्रार्थना करते हैं कि सर्वेषां च परा माता सर्वबान्धव रूपिणी धर्मार्थ काम मोक्षाणां त्वं च कारण रूपिणी त्वं च कारण रूपिणी। इस तरह प्रार्थना करते हैं माता की, कहते हैं कि हे माता, हे माँ, आप समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं एवं इस संसार में सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, बांधव स्वरूपिणी हैं, मित्र स्वरूपिणी हैं एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ के मुख्य कारण, मूल कारण में माँ आप ही हैं। आपके द्वारा ही चारों पुरुषार्थ हम सबको प्रदान होते हैं। इस तरह चतुर्थ पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली माता का आह्वान करते हैं कि माँ हम सबके जीवन में भी जो चतुर्थ पुरुषार्थ की कमियां आ रही हैं उन कमियों की पूर्ति करें। जय माँ कात्यायनी। आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, नंबरों के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़िए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का बेहतर समाधान आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। अगर आप हस्तरेखा के माध्यम से अपने जीवन की परिस्थिति को समझना चाहते हैं तो आप हस्तरेखा के प्रिंट को मेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। उसके जरिए भी अपनी परेशानी बताकर उसका बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं, माँ के आशीर्वाद से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा, अपनी दिक्कत बतानी होगी, उसके अनुसार हम आपको सिद्ध कवच प्रदान करेंगे जिससे आपके जीवन की परिस्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। आज हम हस्तरेखा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारा भाग्य उदय हो सकता है, कब हो सकता है, क्या ये हस्तरेखा दर्शाता है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि हस्तरेखा के माध्यम से भाग्य उदय कब होगा, कैसे समझें। देखिए, सर्वप्रथम जैसे कि हमारा हाथ होता है, हाथ की उंगलियां फैली होती हैं या इकट्ठा होती हैं। इनमें से एक तो सबसे पहला कारण ये होता है हाथ का आकार। हाथ अगर आपका थोड़ा चौड़ा है, लंबाई में कम है, तो ये बहुत भाग्यशाली और मध्यम श्रेणी का हाथ माना जाता है। अब रही बात भाग्य के ऊपर कि भाग्य कौन सी अवस्था में होगा, तो अक्सर उंगलियों के बीच में जब आप हाथ बंद करते हैं तो देखते हैं सुराख होते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसे की जो पारदर्शिता, आपस में आर पार दिखाई देना, अगर ऐसी परिस्थिति हाथ में आ रही है तो अगर प्रथम जो है पोर में आ रही है, यानी मध्यमा और तर्जनी के मध्य में अगर यहाँ पर सिर्फ आ रहा है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपका समय बहुत नज़दीक है भाग्योदय के लिए। दो में आ रहा है मध्यमा और तर्जनी के बीच में, और मध्यमा और अनामिका के बीच में अगर यहाँ पर जो है छिद्र आ रहे हैं, छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित है कि आपका भाग्योदय जो काल है वो लगभग 30 या 32 वर्ष के बाद ही होगा। और अगर तीनों में आ रहे हैं, कंशिका अनामिका के बीच में, अनामिका मध्यमा के बीच में, मध्यमा और तर्जनी के बीच में आ रहा है, तो निश्चित है कि आपका जीवन बहुत संघर्षमय बीतने वाला है। आप किसी न किसी के अंडर में ही काम करेंगे और बहुत निम्न श्रेणी में आपका जीवन चलेगा। ऐसा आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसमें ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि सारे पोर बंद हैं लेकिन सिर्फ छिद्र यही दिखाई दे रहा है
यानी मध्यमा और तर्जनी के बीच में निचले पोर में छिद्र दिखाई दे रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति का जो भाग्योदय काल है बहुत जल्दी यानी 15-16 वर्ष की अवस्था से भाग्योदय उसका हो जाता है। यहाँ से सफलता प्राप्त करना शुरू कर देता है। साथ में धनार्जन यानी धन का रुकना ये भी इन्हीं छिद्रों से ही देखा जाता है, भाग्य से ही देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति धन बहुत जल्दी कमाता भी है और धन को रोकता भी है। ये दोनों कारण होते हैं। साथ में जो मध्यमा उंगली है, भाग्य रेखा का जो पॉइंट हो सीधा मध्यमा उंगली पे जा रहा हो और यहाँ पर ये कोई पोर ना हो, ऐसे पहले स्थान में कोई पोर ना हो, कोई छिद्र दिखाई न दे रहे हों, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और कहीं ना कहीं उसके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हैं। काफ़ी लोगों का रोजगार यानी जीविका पार्जन वो व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ लगभग देखी गई हैं हस्तरेखा के माध्यम से। तो आपको भी अगर ऐसा कहीं अनुमान हो, ऐसा कोई लग रहा हो कि हाँ हमारा भाग्योदय कब होगा, हमारा समय नज़दीक अच्छा कब आएगा, तो निश्चित है कि आपको अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। सुविधाएं आपके पास सारी होती हैं, आप जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये कहा जा सकता है कि हस्तरेखा के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपका भाग्योदय कब होने वाला। अगर भाग्योदय में कोई बाधा दिखाई दे रही है, कोई परेशानी दिखाई दे रही है, तो कैसे उसे दूर किया जाए, कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे मंत्र हैं और कौन से ऐसे सटीक चीज़ें हैं जिसके ज़रिए सारी परिस्थितियाँ बेहतर हो सकती हैं, इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। शुभम मनकोटिया। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर से। आपकी जो भी बातें आचार्य जी के सामने रखिए। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ सर अपना? 25/10/1997। 97 जी। जन्म का समय क्या है आपका? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? हाँ जी, सोमवार का दिन। कहाँ जन्म हुआ आपका? अपने जम्मू में ही। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर वो मुझे कुछ बारे में बताने कहते हैं, तुम्हारा कोई नौकरी शोकरी है सर, कुछ ऐसे कुछ अपने बारे में। ठीक है, अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा। आपकी डिटेल सारी मैंने सुन ली, देख लिया मैंने। आपका राहु एकादश भाव में बैठा हुआ जो कि आय में बाधा उत्पन्न करता है, इनकम ऑफ सोर्स में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न करता है। पूर्ण में कोई अगर पूजा पाठ या धर्म कर्म करना चाहते हैं वहाँ भी बाधा आपको देता है। साथ में आपका प्रेम, चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, चाहे वो किसी अपनी पत्नी का प्रेम हो, मतलब कैसा भी प्रेम में बाधा भी उत्पन्न करेगा राहु, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय जुलाई 14 से लेकर के और जो है जुलाई 17 तक राहु आपके विशेषकर 11वें भाव में बैठा हुआ, उसी का अंतर चल रहा है। शुक्र की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है। तो समय भी आपको बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी कार्य को करेंगे बाधा जरूर आएगी। चाहते हैं कि समय आपका अच्छा चले, बढ़िया चले, तो आप लगातार 5 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान शंकर जी के मंदिर में करवा दीजिएगा। निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समय ऐसा ही चलता रहेगा, तो समय आपका अभी भी विपरीत अवस्था में है। अभी लगभग 1.5 महीना आपका समय विपरीत अवस्था में चलने वाला है, समय गंभीर आने वाला है। आप एक छोटा सा उपाय जरूर कर दीजिएगा। भगवान शंकर जी के पास जो नाग देवता होते हैं, नाग देवता के पास जाकर के वहाँ पर कच्चा दूध पत्रीधार में ओम नमः शिवाय यानी खड़ाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहाँ पर दूध का अभिषेक करें नाग का, तो इससे भी आपको थोड़ा सा लाभ जरूर मिलेगा और जो भी समय आपका है आपके निकट आ जाएगा, अच्छा रहेगा। एक बात और बता दें आपको, आप कहीं ना कहीं बहमी स्वभाव के भी हैं, संशयी स्वभाव के हैं, क्योंकि केतु आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है। पूर्ण आपको करने नहीं देगा समय और समय को बिगाड़ के रखेगा। तो ये आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुंडली आपका दर्पण है, मैंने आपको बताया, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया उससे प्रयोग मिलाइए, इससे फ़ायदा मिलेगा। हालांकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो विपरीत हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उपायों को प्रयोग मिलाएंगे, थोड़ा सा मन को शांत रखेंगे, तो परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी और आपको ज़रूर कोई बेहतर जॉब मिल सकती है जिससे आय के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर सलाह प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। आगे बढ़ेंगे, दिन शुरू हो चुका है। दिन की शुरुआत के साथ साथ राशियों का हाल जाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो आचार्य जी, शुरुआत की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है आज का? मेष राशि वालों को ध्यान देना होगा। आज विवाद में, प्रतिष्ठा में चोट पहुंच सकती है, हानि हो सकती है, चिंता की वृद्धि होगी, व्यय विशेष रूप से कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही हो सकता है। साथ में मिष्ठान कन्या को दान करना अच्छा रहेगा। वृष राशि, आपका प्रेम प्रसंग का दिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर पुराना प्रेम कहीं चल रहा है तो उसमें आप सफलता आज प्राप्त कर पाएंगे, अनुकूलता रहेगी। निवेश में आपका लाभ होने के पूरे संयोग हैं। साथ में राजनीति में भी लाभ आपका संभव रहेगा। आज विशेषकर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को कुछ उपहार दें, लेकिन ब्राह्मण सात्विक होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना होगा। मिथुन राशि वाले,
अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर चुके हैं तो वो आपका निर्णय आज होने वाला है और आपका निर्णय अच्छा आपके पक्ष में होगा। अगर आप पेपर दे के आए हैं तो परीक्षा के परिणाम भी आपके अच्छे आने वाले हैं। और अगर विशेषकर इंटरव्यू देने कहीं आप जा रहे हैं तो उसमें भी सफलता आपको मिलने के पूरे सहयोग हैं। आज पक्षियों के लिए सतनजा डालें, आपके लिए दिन अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज बौद्धिक क्षमता आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। मनोबल भी आपका अच्छा रहेगा, शरीर का श्रम भी बहुत बढ़िया करेंगे आप, अच्छा रहेगा। आज सुगंधित वस्तुओं का दान करें, अच्छा रहेगा आपका दिन, बहुत ही बढ़िया जाएगा। लेकिन साथ में अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा में तो बड़ी सावधानी से यात्रा करें, दिन बढ़िया जाएगा। दर्शकों, एक बात बताएं आपको, विशेषकर अक्सर ये बातें होती रहती हैं, लोग सोचते भी हैं कि मांग में सिंदूर क्यों लगाते हैं, किस लिए औरतें मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो यहाँ पर श्लोक कहता है कि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिरहता। सिंदूर इसलिए लगाया जाता है, सिंदूर सौभाग्यवर्धक होता है। सिंदूर कौन सा? आजकल मार्केट में जो कि रेडीमेड सिंदूर मिल रहे हैं और वो सिंदूर अक्सर लिक्विड के रूप में होते हैं, वो उचित बिल्कुल नहीं होते। जो सिंदूर असली होता है पत्थर की पिसाई होती है, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वही सिंदूर सौभाग्यवती स्त्रियों के मांग में लगाने के लिए लायक होता है और वही लगाना भी चाहिए। तो इसीलिए मंत्र कहता है कि सिंदूरम शोभनम रक्तम, लाल है, रक्त है, इसीलिए वो शोभायमान भी होता है मस्तक में। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम, सौभाग्य देने वाला है, सुख प्रदान भी करने वाला है, सुख प्रदान एवं। तो इसीलिए सिंदूर मांग में लगाया जाता है, सिंदूर इसलिए लगाना चाहिए। तो मैं प्रार्थना यही करूंगा कि जो भी लोग जो है रेडीमेड में जा रहे हैं तो वो लौट करके अपने प्राचीन परंपरा में आएँ और सिंदूर का ओरिजिनल इस्तेमाल करें। चलिए, आचार्य जी ने शुरुआत की 4 राशियों का हाल आपको बता दिया, कुछ बातें भी बताई हैं, इन पर आप विचार कीजिए। अगर आप इस पर विचार करते हैं तो बहुत सी परिस्थितियां बेहतर हो जाती हैं और जिन चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान नहीं है उससे आपका ज्ञान भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, संस्थान के नंबरों पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। अगले कॉलर हमारे साथ है, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। हेलो, जय माता दी, नाम बताइए। जय माता दी, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। हाँ बेटा बताइए। हाँ आचार्य जी, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है जी। और मैंने कुछ दिन पहले वैष्णवी कवच धारण किया था, मंगवाया था आपके संस्थान से जी। तो मेरा नौकरी नहीं लग रहा था, लेकिन जब से मैंने वैष्णवी कवच धारण किया है मेरे घर में सुख और शांति आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। देखो एक बात बताओ, आपको सुख शांति आप प्राप्त कर रहे हैं, आपका जो नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी भी लग गई है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेटा वैष्णवी कवच के जो नियम बताए गए थे उन नियमों को भी आपने जो है पालन करना है। साथ में रात को सोते समय वैष्णवी कवच धारण नहीं करना है, उसको उतार करके पवित्र स्थान पर मंदिरों में रख देना है। साथ में जब सुबह आप उसको धारण करें तो उसकी पूजा जरूर कर लिए कीजिएगा, धूप और दीपक से पूजा करके ही धारण कीजिएगा, जिससे कि आपका दिन सुखमय बीते, अच्छा बीते। साथ में बेटा एक काम और करना है आपने, जो जन्म देने वाली आपकी माँ है, जन्म देने वाली जननी, उस जननी को कभी मत भूलिएगा, उसका आशीर्वाद, उसको प्रणाम करना। साथ में अगर जो भी आप कहीं नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो महीने में जो भी आपका हिसाब किताब होता है, जो भी आप लेके आते हैं उसमें वैसे आप प्रयास करें पूरा देने का, कि माँ को पूरा दें। उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप जो माँ देती है आप उसको स्वीकार करें। अगर किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप दशांश यानी 10,000 रुपये कमाई आपकी महीने की है तो 1,000 रुपये माँ को आप जरूर दें, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप, और उनसे आप आशीर्वाद स्वीकार करें, जिससे बेटा आपका जीवन आने वाले समय में भी अच्छा रहे, जीवन आपका सुखमय बीते। चलिए, तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, आप भी वैष्णवी कवच के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इस सिद्ध कवच को प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपके पास आपकी डिटेल नहीं है तो आप हस्तरेखा के माध्यम से भी अपनी परेशानियों को रखकर उसका बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जन्मपत्री नहीं बनी है तो आप वैष्णवी वैदिक पत्रिका भी बनवा सकते हैं। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, आगे की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है? सिंह राशि वाले, आज मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिलने वाला है। साथ में जो कहीं विवाद पुराने चल रहे हैं उनमें भी सफलता प्राप्त होने के पूरे संयोग हैं, लेकिन व्यय पर ध्यान रखेंगे, खर्चे पर ध्यान रखेंगे, दिन अच्छा आपका बीत जाएगा। लेकिन जोखिम भी कुछ आपके सामने आज आने वाले हैं, उनमें भी आपको सावधानी से काम करना होगा। अगर सावधान रहेंगे तो समय आपका अच्छा बीतेगा। आज चंद्रदेव को अर्घ देना अच्छा रहेगा, उनके नाम से कुछ दान करना अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपका व्यापार में लाभ होने वाला है और नौकरी करते हैं तो नौकरी में अपने बॉस से आप आज बहुत प्रिय रहेंगे, बॉस से भी सम्मान आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन किसी कीमती वस्तु के गुम होने के भी सहयोग आज मिल रहे हैं। आज तुलसी माता को जल चढ़ाना बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ में एक पत्ता आप स्वयं भी अपने साथ यात्रा पे जाएं तो आप लेके जाएं, बहुत अच्छा दिन बीतेगा।
बात करते हैं तुला राशि की। आज हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हानि के साथ साथ कुछ शुभ समाचार मिलने के भी संयोग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकार के क्षेत्र में हैं तो वहाँ से भी कुछ लाभदायी परिणाम भी आने वाले हैं। आज आप जो गाय माता होती है, गाय माता को प्रणाम करना, कुछ मीठी चीज़ को खिलाना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज कोई लंबी यात्रा आने के विशेष संयोग मिल रहे हैं। आज पिता से कुछ अनबन भी दिखाई दे रही है। माता का सम्मान करना आपके लिए और पिता का सम्मान करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनबन दिखाई दे रही है लेकिन करें ना, आप प्रयास करें कि अनबन ना हो। लेकिन उपायों की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा उपाय आज यही है कि अपने कमाई के हिस्से में से कुछ अंश जो भी आपसे हो सके पिता को दें, उनका सम्मान करें, उनको प्रणाम करें। आपका दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि स्त्रियां पायल क्यों पहनती हैं और क्यों पहनना चाहिए। आज के मॉडर्न युग में लोग लगभग पुराने रीति रिवाज को, परंपराओं को दूर हटा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां पायल पहनती हैं कहीं ना कहीं उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, विचारवान होती हैं, धैर्यवान होती हैं, सहनशीलता होती है, घर को चलाने की शक्ति उनके अंदर होती है जो स्त्रियां पायल पहनती हैं। साथ में जो स्त्रियां बिछुआ पहनती हैं कहीं ना कहीं उनके जो लीवर की शक्ति होती है, आमाशय की शक्ति होती है, वो प्रबल होती है। लीवर का रोग कभी नहीं होगा उनको। अक्सर देखिएगा पुरानी परंपराएं में ये रोग होते ही नहीं थे। आज क्यों हो रहा है? आज इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाएं इन रीति रिवाजों से, पुरानी परंपराओं से दूर हट रही हैं। तो मैं सलाह ये देता हूँ कि पायल और बिछिया महिलाओं को, कन्याओं को पहनना अवश्य चाहिए। चलिए, तो आचार्य जी ने राशियों का हाल भी बता दिया है, कुछ बातें भी बताई हैं। तो खास तौर से वो स्त्रियां जो सुहागन हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, वो पायल और बिछुआ ज़रूर पहना करें। इससे कहीं ना कहीं साइंस से भी आप जुड़ जाती हैं और इसका अध्यात्म भी जुड़कर आपको बहुत सारे फ़ायदे दिखाई देते हैं आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, जो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं और आपके मन को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस वक्त हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी। नाम बताएं। रंजीत। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? वेस्ट बंगाल, आसनसोल। जी, अपनी बातों को आचार्य जी के सामने रखिए। जी श्रीमान जी, जय माता दी। कैसे हैं आप? डेट है 17 तारीख जी, 17/04 जी 1976 4:30 PM। आपका यानी कि आपका जो जन्म का टाइम है वो 4:30 है शाम का। 4:30। ओके, जन्म स्थान बता दें। आसनसोल, आसनसोल, वेस्ट बंगाल। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? वो थोड़ा हमारा स्थिति अभी थोड़ा खराब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्च 2016 से स्थिति आपकी खराब चल रही है और नवंबर 2018 तक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी। तो आप इस स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो आप पर्सनली टेलीफोनी अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ देख रहा हूँ। लगन को, सप्तम को, चतुर्थ भाव को, ये तीनों भाव के खराब हैं। तीनों भाव के स्वामी भी आपके ठीक नहीं है। तो आप टेलीफोनी अपॉइंटमेंट लें जिससे कि आपकी हम पूरी सहायता कर पाएँ। तो यहाँ पर अभी तुरंत के लिए आप लगातार 7 दिन तक बृहस्पतिवार के पूजन, यानी बृहस्पतिवार के जो देवता होते हैं गुरु, तो गुरु का पूजन लगातार 7 दिन करना है आपने। निश्चित है कि आपको थोड़ा इससे आराम मिलेगा, लेकिन टेलीफोन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो आपको हम पूरा लाभ प्रदान कर पाएंगे। चलिए, तो तत्काल के लिए आचार्य जी ने जो उपाय बताया उसे प्रयोग में लाइए, फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो हम कार्यक्रम के जरिए नहीं बताना चाहेंगे, इसलिए आपको आचार्य जी ने सलाह दी है कि आप फोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लगातार नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं, इन्हीं नंबरों पर संपर्क कीजिए। माँ का आशीर्वाद जब आपको प्राप्त होगा तो आपके जीवन की परिस्थितियाँ बेहतर हो ही जाएंगी। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, आगे की राशियों के लिए दिन के। धनु राशि वालों, आज कुछ रोग उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ धन प्राप्ति की भी संभावना है। ये दोनों संभावनाएं साथ साथ चल रही हैं। लेकिन पुराने इष्ट मित्रों से लाभ भी होगा। पत्नी का स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता आपको आज सताएगी। उपायों की अगर बात करते हैं तो आज हल्दी का टीका लगाना आपके लिए, स्वयं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। आज पुराने मित्रों से कोई लाभ मिलने की पूरी संभावना है। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा पर सावधान होकर यात्रा करें। कुछ कष्ट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पुत्र का सुख प्राप्त होगा। उपायों की अगर बात करते हैं तो आज आपको पीपल के पेड़ के पास एक मुखी दीपक जलाना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। दिन आपका अच्छा जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि है तो आज आपको विशेषकर अपने कार्य में, जो कि दैनिक कार्य कर रहे हैं, बहुत रुचि से कार्य करेंगे, प्रसन्न होकर कार्य करेंगे। मन आपका पूरा दिन प्रसन्न रहेगा।
आपके जो मित्रगण आपको मिलेंगे वो भी आपको आज सपोर्ट करेंगे। पिता के पक्ष से भी आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। उपायों की अगर बात करते हैं तो आज तुलसी का पत्ता लेकर के साथ में एक लड्डू लेकर के भगवान श्री राम को भोग लगाना बहुत ही बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं मीन राशि की। आज जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। अगर आप प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं इसमें साथ साथ कि आपको क्या उपाय आज करना चाहिए। तो आज आपको उपाय ये करना चाहिए कि ग्रां ग्रें ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का आप यथाशक्ति परिमितम, जितना भी अधिक से अधिक हो सके, जितना आपके समय उपलब्ध हो उस समय के अनुसार आप इस मंत्र का जप करें। साथ में पीली वस्तु का भगवान नारायण को भोग लगाएं, प्रणाम करें। आपका दिन बेहतर व्यतीत होने वाला है। तो आचार्य जी ने 12 राशियों का हाल आपको बता दिया। जिन जिन राशियों के लिए जो जो उपाय बताए उन उपायों को प्रयोग में लाइए और अपने दिन को शुभ और बेहतर बना सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, संस्थान के नंबरों पर संपर्क कीजिए, अपनी समस्या रखिए, आपकी समस्याएं दूर की जाएंगी आचार्य जी के माध्यम से, अपॉइंटमेंट के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी लगातार आप दर्शकों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जिससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि आगे के पाठ को आरंभ करें जिससे जुड़े दर्शक और उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। यहाँ प्रार्थना करते हैं माँ से कि इत्थं सम्मदेवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम शंभुश्च भ्रकुटिकुटिलाननौ ततोत्कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनाततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणा शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहस्तेज चैक्यं समगच्छत अतीव ते सह कूटं ज्वलन्तमेव पर्वतं दृढसुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम। जब देवताओं ने इस तरह प्रार्थना की भगवान ब्रह्मा जी से तो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ये सब सुन करके और दैत्यों पर बहुत क्रोध किया, उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी भगवान विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र अन्य देवताओं के शरीर से भी बहुत बड़ा तेज उत्पन्न हुआ, तेज निकला, वह सब मिलकर एक हुआ। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान हो रहा था, ऐसा जान पड़ रहा था जैसे कि बहुत बड़ा एक ज्वाला, बहुत बड़ी ज्वाला हमारे सामने प्रकट हो गई है। इस तरह वह ज्वाला संपूर्ण 10 दिशाओं को व्याप्त करने लगी। वो ज्वाला कौन थी, इसके बारे में आपको हम अगले कार्यक्रम में बताएंगे। चलिए, तो आचार्य जी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दिया जिससे आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। आज हम हस्तरेखा के माध्यम से भाग्य उदय की परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। आचार्य जी, अगर किसी के हस्तरेखा के माध्यम से भाग्य उदय की परिस्थिति को कोई व्यक्ति समझता है, कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, तो उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सबसे बढ़िया तरीका यह है उपाय का कि गौ माता की सेवा करना, जिन्होंने आपको जन्म दिया उन जननी की सेवा करना, इन 2 माताओं की सेवा करना आपके लिए इतना बढ़िया उपाय है कि आपका भाग्य कैसे भी विकट परिस्थितियों में चल रहा होगा, आपका भाग्योदय इतना तरीके से होगा, इतना बढ़िया होगा कि शायद आप भी सोचेंगे कि क्या हमारे जीवन में क्या चमत्कार हुआ। तो जननी की सेवा और गौ माता की सेवा करना नित्य प्रति नियम बना लीजिए कि हमें ये सेवा करनी ही है। इसमें कहीं हमें कोई जो है ऑप्शन नहीं लेना, कोई विकल्प नहीं लेना हमें, तो ये सेवा करते रहेंगे। आपका भाग्योदय जैसे भी होगा, जिस परिस्थिति में दबा हुआ वो उठ के खड़ा हो जाएगा, आपका जीवन कमल की तरह बिल्कुल खिल जाएगा। चलिए, तो गौ माता की सेवा के साथ आप अपने भाग्योदय को प्रबल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपके भाग्य में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो आप व्यक्तिगत तौर पर भी आचार्य जी से मिल सकते हैं, फ़ोन पर भी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के नंबरों पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। आपके कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे जब आपको बेहतर उपाय बताए जाएंगे। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। आचार्य जी, जाते जाते दर्शकों के लिए विशेष उपाय में क्या है आपके पास? आपके जीवन में कहीं कोई बाधा आ रही है, विशेषकर भाग्य से संबंधित, और जिस वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको करना चाहिए एक बरगद के पत्ते पर दही और शहद बराबर मात्रा में रख करके और बरगद के पेड़ के पास ही उसको रखे लगातार, ऐसा 5 दिन लगातार करें। निश्चित है कि आप जिस समस्या से जूझ रहे होंगे, जो भी आपकी मानसिक कल्पना होगी वो कल्पना निश्चित पूर्ण होगी।
चलिए, तो आचार्य जी ने जो विशेष उपाय बताया उसे अपनाकर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बना सकते हैं। और किसी भी विषय में जानकारी चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संस्थान के नंबरों पर संपर्क कीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन कार्यक्रम के बाद भी ये नंबर खुले रहेंगे जिस पर आप संपर्क कर अपनी परेशानियों को रखकर उसका बेहतर निदान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, आज हमने भाग्य उदय को लेकर चर्चा की, आपने बेहतर मार्गदर्शन दिया, उपाय भी बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जय मां कात्यायनी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमें दे आज्ञा। जय माता दी। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें।